हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी के लिए मैं लेकर आई हूँ इस बार की कोजागरी लक्ष्मी पूजा, जो बंगाली के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा है। इस दिन हम अल्पना बनाते हैं और अल्पना कलर से नहीं बनाते, हम खौड़ माटी से बनाते हैं। क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल से बाहर रहती हूँ तो मुझे ये मिट्टी नहीं मिल पाई, तो मैंने इसे मुल्तानी मिट्टी से ही बनाने की कोशिश की। और थोड़ा सा ये वाइटिश तो नहीं बना, बट थोड़ा सा येलोइश में गया है, पर फिर भी ये बहुत सुंदर बना है। हमारे पूरे भारत देश में ये शरद पूर्णिमा अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। बंगाली लोग इसे लक्ष्मी पूजा के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। कहा जाता है कि इस दिन लक्ष्मी जी स्वर्ग से धरती पर आती हैं अपने आत्मजनों और प्रियजनों से मिलने के लिए, तो इस वजह से सभी अपने घर में वेलकम करते हैं लक्ष्मी जी का। किसान भी सेलिब्रेट करते हैं इसे। कृषकों को अनाज से अलग नहीं किया जा सकता। कृषक के लिए अनाज सब कुछ होता है। इसके लिए वो माता लक्ष्मी को आह्वान करते हैं कि हे माता लक्ष्मी, आप मेरे घर आए और हमारे परिवार को धन संपन्न करें और इसमें अपने आशीर्वाद को बरसाएं। पुराने समय में कृषक लोग माता लक्ष्मी जी की प्रतीक्षा करते थे और ये उम्मीद करते थे कि वो भ्रमण करेंगी तो वो उनके फसल को भी धन संपन्न करने आएंगी। वे रात भर जगकर माता लक्ष्मी का इंतजार करते हैं। और हम सभी जानते हैं कि अनाज के बगैर ये संभव नहीं है कि हम सरवाइव कर सकें एक भी दिन। इसलिए ये रीति रिवाज हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हमें याद दिलाते हैं कि अन्न का सम्मान और कृषकों का आदर करना चाहिए। इसीलिए ज्यादातर लोग अल्पना बनाते वक्त लक्ष्मी जी के पैरों का छाप और धान की बालियों का स्वरूप को दर्शाते जरूर हैं। शरद ऋतु के आगमन के साथ ही प्राकृतिक रूप से कमल के फूल बहुत अच्छे से खिलने लगते हैं, तो माता लक्ष्मी को हम कमल के पुष्प को अर्पित करते हैं। और माता लक्ष्मी भी मानी जाती हैं कि उन्हें कमल के पुष्प बहुत पसंद है। माता लक्ष्मी को कई तरह के भोग चढ़ाए जाते हैं, जिसमें से सबसे प्रिय है खिचड़ी और दूसरा है मिक्स वेजिटेबल, जिसे लाबड़ा कहा जाता है। मिष्ठान के रूप में माता लक्ष्मी को खीर चढ़ाई जाती है। खीर चूंकि समृद्धि का प्रतीक होती है और थोड़े से अनाज से खीर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए वृद्धि के स्वरूप में इसे ज़रूर चढ़ाया जाता है। कहा जाता है माता लक्ष्मी को गुड़ और तिल की सामग्री बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए गुड़ से और तिल से बने हुए सामग्रियों को भी इस पूजा में समर्पित किया जाता है माता लक्ष्मी को। खिचड़ी के लिए दो तरह की चीज़ें जो कि वेस्ट बंगाल में ही पाई जाती हैं, एक तो सोनार मुंगेर दाल और सेकेंड वन इज गोविंद भोग राइस। ये राइस बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस होता है इसमें और बहुत छोटे छोटे पाया होते हैं साइज़ में और बेहतरीन खुशबू के साथ आते हैं। और हम इसे ज़्यादातर त्योहारों पे ही आजकल इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे रेयर होता चला जा रहा है। ऑनलाइन सर्विस की वजह से आजकल ये हर जगह मिलने लगा है, पर वो क्वालिटी नहीं होती, बट फिर भी हमें अवेलेबल हो जाता है। पूजा करने से पहले सभी सामग्री को एक जगह एकत्रित कर लीजिए और ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको रखिए, ताकि आप इजीली पूजा को संपन्न कर सकें। क्योंकि हमारे पास बहुत वक्त कम होता है और हमें बहुत थोड़े समय में हमें पूजा को बहुत शांतिपूर्वक संपन्न करना होता है। सबसे पहले मैंने 5 पत्तों वाले एक पान का गुच्छा लिया और उस पे मैंने सिंदूर के बिंदी लगाई और इसके बाद मैंने घट स्थापना करने के पहले उसमें सारे तरह के अनाज जो इस समय उगाए जाते हैं तैयार होते हैं, उसको हम अर्पित करते हैं।
एक बात अवश्य ध्यान रखिए कि जिस प्रकार से हमारे कल्चर में अतिथि आवभगत की जाती है, उसी प्रकार से हम देवी देवताओं का भी आवभगत करते हैं। प्रथम हम उन्हें स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए हम पंचामृत का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हनी होता है, दही होता है, दूध होता है, घी होता है, गंगा जल होता है। अगर आपके पास समय कम है तो आप एक साथ सभी चीज़ों को एक ले लीजिए और उसको एक बार में ही समर्पित कर दीजिए देवी को। जैसा आप देख ही रहे हैं कि मैंने इस अनाज के पात्र को इस नाव में रख दिया। नाव भी एक सिंबल है समृद्धि का। आप सभी जानते हैं कि वेस्ट बंगाल एक ऐसा जगह है जो कि खाड़ी प्रदेश है और यहाँ पर पानी का प्रचुर मात्रा में उपलब्धता होती है और इस वजह से वहाँ पर धान की खेती बहुत अच्छी होती है। इसलिए माता लक्ष्मी को हम ज़रूर धान समर्पित करते हैं। और नाव चूँकि हमें ट्रैवलिंग के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था पुराने ज़माने में, इसलिए इसकी महत्वता इस पूजा में बहुत ज़्यादा होती है। लोग लक्ष्मी पूजा के दिन केले के छिलके से नाव बनाते हैं और उसमें अनाज को रखते हैं और माता लक्ष्मी को समर्पित करते हैं और 108 पंखुड़ियों वाले कमल पुष्प को भी अर्पित करते हैं। अग्नि एक बहुत ही पावरफुल शक्ति है और इसकी महत्वता हम सभी धार्मिक रीति रिवाजों में समझते हैं। इसीलिए अग्नि से हम आरती करते हैं और सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं। इस पूजा में भी सूर्य भगवान की उतनी ही महत्वता दी गई है। जितने भी संपत्ति के प्रतिरूप के रूप में चीज़ें होती हैं, उसकी महत्वता इस पूजा में बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैंने एक पात्र में मैंने सोने, चांदी एवं अन्य महत्वपूर्ण धातुओं को इसमें रखा है, जो कि माता लक्ष्मी के सिंबल के रूप में रखा जाता है। लक्ष्मी पूजा के लिए जो भोग का अर्पण होता है वो कांसे या पीतल के बर्तन में ही समर्पित की जाती है और ये आज प्रूव्ड है कि कांसे और पीतल में बनाए जाने वाले भोजन या रखे जाने वाले भोजन हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। लक्ष्मी जी की वाहन है वो उल्लू हैं और बंगालियों में इस दिन हम किसी प्रकार के साउंड से हम लक्ष्मी जी को डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि कहा जाता है लक्ष्मी जी शांति प्रिय होती हैं और ऐसे घर में ही आती हैं वो जहाँ पर शांति हो और पॉजिटिव वाइब्स हो। इसलिए ज़्यादा साउंड से हम उन्हें वेलकम नहीं करते और सिर्फ उलूक ध्वनि, जो कि हम एक साउंड निकालते हैं और शंखनाद से ही उनका स्वागत किया जाता है। इस दिन हम लक्ष्मी जी को सुहाग की चीज़ों को भी अर्पित करते हैं ताकि उन पर भी माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहे। पूजा अर्चना के समापन के बाद हम शांति मन से लक्ष्मी पांचाली पढ़ते हैं, जिसमें लक्ष्मी जी के बारे में और लक्ष्मी जी के आह्वान के बारे में बातें लिखी गई हैं। लक्ष्मी जी के पूजा अर्चना के स्थान पर हम गुल्लक को भी स्थान देते हैं, क्योंकि गुल्लक भी समृद्धि का ही स्वरूप है।
आप सभी को ये पूजा प्रक्रिया कैसा लगा ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और माता लक्ष्मी आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएं, यही कामना मैं आप सभी के लिए करती हूँ। थैंक यू सो मच।